हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एक इंस्टाग्राम पे बहुत प्यारा मैसेज आया कि सर आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि अगर स्टॉक ब्रोकर भाग जाए तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बहुत आई ओपनर रहा और सच में उस वीडियो को बहुत ही लोगों ने देखा। मतलब मुझे दिल से कहूँ तो इस बात का उम्मीद नहीं था कि लोग इतना देखेंगे, क्योंकि मोटा मोटी 3 लाख से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। तो सर मेरी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है, तो प्लीज़ बताएं कि हम जिनके थ्रू म्यूचुअल फंड कर रहे हैं कहीं वो बंद हो जाए, किसी भी तरह का इशू हो जाए, तो वहाँ पर क्या सरकमस्टांसेस बन सकते हैं, जैसा आपने ब्रोकर में बताकर हमारा प्रॉब्लम दूर किया। मुझे टॉपिक बहुत अच्छी लगी और आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। एंड आई होप आप सब ये बात गहराई से समझना चाहेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप पैसे कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर फ़ायदा ले रहे हैं, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। आज हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस चीज़ की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम ब्रांड देखते हैं। मार्केट में जिस ब्रांड का जितना ज़्यादा नाम होता है उतनी ही आसानी से हम उस पर भरोसा करते हैं। ठीक वैसा ही कुछ होता है इन्वेस्टमेंट में। जब हम अपनी मेहनत की कमाई को किसी स्कीम में, कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो सबसे पहला सवाल माइंड में आता है कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के साथ सेफ रहेगी, क्या सब सही है। और ऐसा सवाल आना ज़रूरी भी है क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ फ्रॉड सुनाई देते रहते हैं। अब ज़रा सोचिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड या स्कीम में ये सोचकर इन्वेस्ट किया कि आने वाले 3 या 5 साल में आपको 25% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन जब पैसे विड्रॉल करने का टाइम आया तो आपको पता चला जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट की थी वो बंद हो चुकी है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपके उन पैसों का क्या होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नहीं तो बस यही है आज की कहानी। पूरी डिटेल से समझेंगे कि अगर आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी जहां आपने इन्वेस्ट किया, कोई प्लान लिया, किसी भी कारण से बंद होती है तो आपको क्या स्टेप लेने चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर कंपनियां बंद क्यों होती हैं, क्या कारण है। जिस तरीके से कोई भी नॉर्मल बिजनेस मल्टीपल रीजन से बंद होता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनियों के भी बंद होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड कोई दुकान तो नहीं, जब चाहे खोल ली जब चाहे बंद कर दी। इसमें फाइनेंशियल रिस्क होता है क्योंकि देश के लाखों करोड़ों लोगों का रुपया लगा होता है। इसलिए सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम बंद होने के लिए कई तरीके के रूल और रेगुलेशन बनाए हैं ताकि इनके बंद होने से इनके इन्वेस्टर को फाइनेंशियली कोई नुकसान ना हो। अब यहां पर बात आती है कि रीजन टू शट डाउन अ म्यूचुअल फंड और कैपिटल का क्या। तो देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी बंद होने के 2 मेन कारण हैं। कंपनी अपने बिजनेस से हमेशा के लिए बाहर निकल रही है या अपने आप को किसी दूसरे कंपनी को सेल कर रही है, अपने किस स्कीम को किसी भी कारण से किसी दूसरे में मर्ज कर रही है। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कोई भी म्यूचुअल फंड बंद होने के 2 कारण होते हैं। अब इन दोनों कारण को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं और ये भी जानते हैं कि कौन से चेंजेस होने के बाद आपके कैपिटल के साथ क्या होगा। तो पहला, कंपनी अपने बिजनेस से हमेशा के लिए निकल रही है या अपने आप को किसी दूसरे कंपनी को सेल कर रही है। तो देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी पूर्णतया बंद होने के 3 सिनारियो होते हैं। कंपनी अपने बिजनेस को किसी और फंड हाउस को सेल कर रही है और ऐसा करने के बाद म्यूचुअल फंड अपने हर ऑपरेशन को क्लोज कर देता है, हर ऑपरेशन को। और मोस्टली उनकी जो रनिंग स्कीम होती है ना, सिर्फ उन्हीं स्कीम के साथ कंटिन्यू करता है, जिसमें आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और अगर खरीदने वाला फंड हाउस पुराने म्यूचुअल फंड हाउस को बंद कर देता है तो आपकी उसकी रनिंग स्कीम में मौजूदा इन्वेस्टर को फंड के एप्लीकेबल एक्सपेंस को काटने के बाद बचा कैपिटल प्लस प्रॉफिट वापस करता है। कैपिटल प्लस प्रॉफिट पुराने कंपनी के अंतिम दिन और फंड के एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू के बेस पर कैलकुलेट होते हैं। और यदि एक्वायर फंड हाउस
पुराने फंड हाउस की स्कीम को अपनी किसी स्कीम में मर्ज करने का फैसला लेता है तो पुरानी स्कीम में शामिल इन्वेस्टर को बिना किसी एग्जिट लोड के बाहर निकलने का ऑप्शन दिया जाता है। अब उदाहरण लेते हैं, जब एल&टी म्यूचुअल फंड ने फिडेलिटी के भारतीय म्यूचुअल फंड हाउस को खरीदा तो उसने फिडेलिटी इंडिया फ्लेक्सी गिल्ड फंड को एल&टी गिल्ड फंड में मिला दिया। राइट? आपके साथ जो भी म्यूचुअल फंड है वाले होंगे उनको समझते होंगे। अब देखिए, हमारे देश में कई ऐसे म्यूचुअल फंड चल रहे हैं जो दो कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर हैं, जिन्हें शॉर्ट में जेबी बोला जाता है। अगर ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स में से किसी एक ने बिजनेस से निकलने का फैसला लिया तो दूसरे पार्टनर बिजनेस के पूरे हिस्से को खरीद लेता है। अब इसके भी एग्जांपल देते हैं। निप्पॉन रिलायंस म्यूचुअल फंड में रिलायंस कैपिटल की हिस्सेदारी खरीद रहा है और कंपनी का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर रहा है। अब मान लीजिए आपने रिलायंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में फंड के नाम तो बदल जाते हैं लेकिन उनका काम उसी पुरानी स्कीम की तहत होता है, यानी आपको जो स्कीम मिली है वो कंटिन्यू रहेगी। एक उदाहरण के लिए, लगभग 2 साल पहले डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स द्वारा डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड में ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी का एक्विजिशन हुआ था। एक्विजिशन के बाद फंड का नाम बदलकर डीएसपी म्यूचुअल फंड कर दिया गया, लेकिन फंड का ऑपरेशन और मैनेजमेंट तब से बिना किसी बदलाव के जारी है। राइट? अब बिजनेस सोल्ड टू अ न्यू एंट्रेंट कैसे? देखिए, ऐसे केस में आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी अपने बिजनेस को किसी ऐसे बिजनेस को सेल करती है जो म्यूचुअल फंड में पहली बार एंट्री कर रही है। एग्जांपल के लिए, यस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड का यस एसेट मैनेजमेंट को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। ऐसी डील से भी आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ फंड का नाम और कंपनी का ऑपरेशन चेंज हो जाता है। इसका कारण ये है कि एक्वायर करने वाला फंड हाउस के पुराने फंड का ऑपरेशन और मैनेजमेंट उसको जारी रखने वाला है। अब यहाँ अपने किसी भी स्कीम को किसी भी कारण से एक में मर्ज कर रही है तो 2018 में सेबी ने एक रूल बनाया था कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी एक से ज़्यादा स्कीम नहीं ऑफर कर सकती, जिसके बाद 20 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम मर्ज हुई, जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, कैनरा रोबेको, एल&टी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड जैसे नाम शामिल है। तो जब भी कंपनियां ऐसा करती हैं तो अपने बंद होने वाले फंड के सारे एसेट को सर्वाइविंग फंड में ऐड कर देती है। अब इसका भी एक उदाहरण आपको बताएंगे सबके। देखिए, मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स सेविंग प्लान का आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 के साथ मर्जर है। मर्ज होने के बाद आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स सेविंग प्लान के होल एसेट को आदित्य बिरला सन टैक्स रिलीफ 96 में मिला दिया गया, जो कि एक लिविंग प्लान थी। जिन इन्वेस्टर ने भी आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स सेविंग प्लान में इन्वेस्ट कर रखा था, उन्हें बदले में मर्ज किए गए उतने ही फंड की यूनिट दे दी गई। इस मामले में फंड हाउस द्वारा मर्जर के डेट की अनाउंसमेंट के बाद बंद होने वाले फंड के निवेश को म्यूचुअल फंड से बाहर निकलने या उसी फंड की दूसरी स्कीम में बिना किसी एग्जिट लोड के स्विच करने की अनुमति है। मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद इन्वेस्टर 30 दिनों तक के सीमित समय के लिए इस एग्जिट ऑप्शन का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ बंद होने वाली स्कीम के मौजूदा इन्वेस्टर मर्ज की जा रही स्कीम में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो मर्ज की तारीख से परे इन्वेस्टेड रहने का ऑपरेशन या ऑप्शन सेलेक्ट करने पर इन इन्वेस्टर को मर्जर के बाद बंद की गई स्कीम की यूनिट के बदले में मर्ज की स्कीम की यूनिट प्राप्त होगी। अब किसी फंड हाउस का बंद होना या म्यूचुअल फंड स्कीम का मर्जर होना जिसमें आप अपने मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कर रहे हो, चिंताजनक हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो आपको कुछ समय के लिए नए फंड में इन्वेस्ट करने पर विचार करना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मर्ज होने के बाद नए मैनेजमेंट के तहत फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि बदलाव बुरा ही हो, क्या पता नया फंड मैनेजर या मर्ज किया गया फंड आपके द्वारा मूल रूप से इन्वेस्ट की गई स्कीम के कंपैरिजन में बेहतर हो, ज़बरदस्त परफॉर्म करे। अगर मान लीजिए नया फंड आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपके पास एग्जिट का ऑप्शन रहता है, आप जब चाहें तब निकल सकते हैं। तो आपको ये सोचकर कहीं से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका म्यूचुअल फंड बंद हो गया तो क्या होगा।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट रहा है, कोई सवाल रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही प्यारे प्यारे यूनिक कॉन्सेप्ट ज़रूर बताते रहिए, तो हम उस पर वीडियो बनाते रहेंगे। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो लोग डरते हैं, जिन्हें पता नहीं है, उन तक ये वीडियो पहुँचे और सही गाइड हो सके। थैंक यू सो मच।